नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हम लोगों ने मेरा एक पिछला वीडियो जा चुका है, आप लोग उसको देखिए। आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या है चैनल की रणनीति, क्या है टेलीग्राम ग्रुप की रणनीति, कैसे हम लोग काम करने वाले हैं फ्यूचर में, आप लोगों को कैसे जानकारियाँ मिलेंगी। आप लोग उसको देखें, फिर ये वीडियो देखें। हम डेली जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो बीएड कराती है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करने आया हूँ। क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने कॉलेज हैं, ठीक है, कैसा क्या पेपर पैटर्न क्या रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने आए हैं। आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीएड होती है कैसी होती है, डिस्टेंस है कि रेगुलर है, कितना फी है, नंबर ऑफ सीट, सारा चीज़ की जानकारी आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा पिछला वीडियो देखना ना भूलें, जो आपका जो बीएड के करिकुलम के बारे में लेकर कैसा है, हम लोग क्या रणनीति बनाने वाले हैं, कैसे आपको आप लोग को एजुकेट करेंगे, कैसे हमारे मेंटर्स आपको बताएंगे, आप कैसे हमसे कांटेक्ट करेंगे, उसमें सारा वीडियो उसमें बताया गया है। लगभग 20 मिनट का वीडियो है, आप उस पर जरूर जुड़ें, उसको देखें। और हमारा एक जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है बीएड प्रेप 2022 के नाम से एक हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। लगभग 110 लोग जुड़ चुके हैं। मैं अभी मात्र कह सकते हैं कि 14 से 15 घंटा में हम लोग 110 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम आ जाते हैं बिना विलंब किए हुए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है डीयू बीएड कैसा होता है। तो पहले एक बात मैं बता दूं, उस वीडियो में आपको देखे होंगे तो मैंने बताया है कि ये जो डीयू बीएड है पूर्णतः रेगुलर है, प्राइवेट नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, पूरा रेगुलर मोड में होता है। आपको यहाँ पर आके क्लास करना पड़ता है। अगर इस समय कोविड के दौरान देखा जाए तो कोविड के समय में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, 9:30, 5:30, 4:30 बजे तक लगभग क्लासेस चलती हैं अलग अलग समय पे, ठीक है। आपका मैं इस समय डीयू बीएड में पढ़ रहा हूँ, वर्तमान में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। जो भी छात्र वर्तमान में इस बार 2022 में डीयू बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम यहाँ बीएचयू से लगभग 4 साथी मित्र यहाँ पर क्रैक किए हुए हैं। तो हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे डीयू बीएड को क्रैक करें, जबकि इसका सिलेबस बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी नहीं बता सकता है क्या पेपर में आने वाला। फिर भी एक जो पेपर का एनालिसिस है हम लोग का, जैसे हम लोगों ने क्रैक किया तो कैसे किया, अगर हम लोगों ने कुछ क्रैक किया तो कुछ न स्ट्रेटेजी रही होगी, तो हम लोगों ने क्रैक किया तो कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बात करेंगे। लगभग 17,000 फॉर्म भरे जाते हैं डीयू बीएड में, तो कैसे उसमें 438 सीटें लगभग होती है, तो कैसे उसमें आपको आवेदन करके सेलेक्ट होना है और कम फीस में कैसे बीएड कर लेना है। तो आज हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो एलिजिबिलिटी कैसे है, पेपर पैटर्न क्या है, सीट्स कितनी है, कट ऑफ कितनी है, फी कितनी है, नंबर ऑफ कॉलेज, सारा चीज जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की कि डीयू बीएड में अगर कोई डीयू बीएड का जो एंट्रेंस देने जा रहा है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी देखिए, जैसे कि अन्य यूनिवर्सिटी में कहीं और भर रहे हैं तो उसका नियम अलग होता है, पर डीयू बीएड अपने आप में यहाँ भी यूनिक होता है कि आपको कैसे आप उसमें वहीं पर शुरू में ही आप जब फॉर्म भरते हैं, अगर अदर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे तो नहीं पूछा जाता कि पेडागोजी क्या है, आपका पेडागोजी 2 क्या रहेगा, ठीक है। पर आप डीयू बीएड का फॉर्म भरेंगे तो तुरंत ही आपसे पूछ लिया जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वहाँ पर आपसे पेडागोजी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको उसके जो एलिजिबिलिटी है जो उसका कुछ इस प्रकार का है, जैसे अगर ग्रेजुएशन आपने किया है और आपका 50% मार्क्स है, ठीक है ना, 50% फाइनली एग्रीगेट जो होता है, क्यूमुलेटिव जो होता है, उसका 50% आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे 45% या 49% समथिंग है तो आप पीजी करिए। अगर पीजी में अगर आपका 50% तब आप दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में कोई छात्र या छात्रा है, अगर उसका 50% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। पहले तो यही नियम इसका है। अगर तब आपको पीजी करके उसमें बाद आप 50% लाएंगे तभी हो पाएगा। अगर कोई छात्र या छात्रा अगर उसने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है समथिंग इसमें, तो उसको 55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ एक मैं और जानकारी दे देता हूं कि जिस भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए कि अगर कोई छात्र या छात्रा है, अगर उसने मान लीजिए बीएससी किया हुआ है फिजिक्स पे, ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फिजिक्स जो आपका पेडागोजी होगा उसमें आपने कम से कम 200 अंक का मार्क्स होना चाहिए और उसमें भी 50% आपका होना चाहिए। ये भी याद रखें। इसको एग्जांपल को मैं ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए कि आपने चूज कर लिया कि फिजिक्स के लिए, ठीक है, तो आपने पेडागोजी 1 जिसमें मतलब आपका साइंस हो गया और उसमें आप फिजिक्स को है, पेडागोजी 2 होगा। तो जो फिजिक्स, मैं आपको एक स्लाइड और दिखा दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसको भेजा हुआ है, पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2। जैसे कि पेडागोजी 1 अगर इस तरह से समझिए कि जैसे लैंग्वेज हो गया, तो लैंग्वेज में 3 पेडागोजी 2 में आएगा, संस्कृत,
हिंदी, इंग्लिश। और अगर इस तरह से मान लीजिए साइंस की बात की जाए तो उसमें पेडागोजी 1 हो जाएगा साइंस, उसके जैसे सब ब्रांच नहीं बोलते, साइंस में सब ब्रांच के रूप में, इस तरह से उसको समझ सकते हैं आप। पर डीयू बीएड में यह मस्ट होता है आपको शुरू में ही बताना कि आपका पेडागोजी 1 क्या है और पेडागोजी 2 क्या है। तो पेडागोजी 1 अगर इन केस आपका मान लीजिए साइंस है तो आपका पेडागोजी 2 इसमें से आपका बायो हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर आपका एग्रीगेट जो है क्यूमुलेटिव 50% आ गया है, पर अगर आप फिजिक्स के लिए भर रहे हैं तो फिजिक्स में आपने 200 अंक का पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी 50% आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 3 सालों में फिजिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कुल मिला के 600 का पेपर दिया है, तो उसमें भी 600 का 50% मतलब 300 अंक आना चाहिए। अगर उसमें भी अगर आपका 200 आ जाता है, 250 आ जाता है, तो नहीं हो पाएगा उसमें भी एडमिशन। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डीयू की है ये यूनिक है। अब बहुत सारे छात्र भरते हैं, फॉर्म नहीं हो पाता है। अगर आप जैसे बीकॉम करके सोचेंगे फॉर्म भरने का डीयू में, तो नहीं कर पाएंगे। अगर बीकॉम में अगर जैसे मान लीजिए आपका बीकॉम के साथ साथ उसमें आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे हिंदी पढ़ा है आपने, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप में पढ़ा है, तो उससे आप भर सकते हैं। पर बीकॉम के बेसिस पे आप नहीं भर सकते, आपको एमकॉम करके ही वहाँ पे बीएड करना पड़ेगा, ये वहाँ का जो नियम है। पर अगर आपका बीकॉम में अगर कोई जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा कराती है कि बीकॉम आपको तो पढ़ रहे हैं, उसमें आपका कंपलसरी लैंग्वेज कर देता है, जैसे आपको हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, चाहे इंग्लिश पढ़ना है, तो आपका 200 अंक का पढ़ा होना चाहिए, ये भी याद रखें। आप बीकॉम होते हुए भी आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आ जाएंगे, लैंग्वेज में आ जाएंगे, तो ये बात को ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक स्लाइड दिखा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है, प्रोस्पेक्टस को मैंने भेजा हुआ है, उसको अच्छे से समझें, एक एक बातों को मैं अभी उसके बारे में विस्तृत बात की जाएगी। यहां पर बस आपको एक समरी देना है डीयू बीएड के बारे में, पूर्णतः एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी फीस से लेकर हर चीज, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग उसको और भी डाउट को क्लियर करेंगे। यह एक वीडियो में कंपाइल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीयू बीएड का जो प्रोस्पेक्टस है बहुत ही समृद्ध है और उसमें एक एक बातों का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि वो भर देंगे, फिर बाद में पता चलता है कि उनको तो समझ ही नहीं है, उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, उन्होंने एग्जाम तो निकाल लिया पर पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से नहीं भर सकते हैं। जैसे आपका मेरा अगर हिंदी है तो मैंने हिंदी जो पेडागोजी 2 हुआ है मेरा हिंदी, और पेडागोजी 1 होगा वो लैंग्वेज होगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपका पोल साइंस है तो पोल साइंस जो आपका होगा तो पेडागोजी 2 होगा, पेडागोजी 1 आपका सोशल साइंस में आएगा। मैं आपको एकदम पूरा स्लाइड उसको दिखा दूंगा, आपको स्लाइड में देख के आप उसमें आप किसमें फिट बैठ रहे हैं। और एक आता है अदर लैंग्वेज का भी आता है, अदर लैंग्वेज का आता है जिसमें आपका पंजाबी आता है और उर्दू आता है। तो आप अदर लैंग्वेज भरेंगे पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 उर्दू और पंजाबी भरेंगे, तो इस तरह से उन सबका कट ऑफ भी अलग अलग जाता है, ठीक है ना। और आ जाते हैं अब आगे हम उसके पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 के बारे में आपको जानकारी आपको सही अभी नहीं हो पा रही है, कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर दिया रहता है, उसको मैसेज कर सकते हैं। अभी जब फॉर्म आएगा तो उसको आपको विस्तृत जानकारी भी दे दी जाएगी, उसमें हम आपको डेमो वीडियो भी भर के भी दिखाएंगे। तो पेडागोजी 1 और 2 को समझने के लिए आपको पूर्णतः प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्या है रूल एलिजिबिलिटी का, अच्छे से 50% यूजी में, अगर यूजी में 50% नहीं तो पीजी में 50% करके फिर आपको डी बीएड भरना पड़ेगा। अगर आप बीकॉम के छात्र हैं, अगर आप बीकॉम से भरना चाहते हैं तो आपको एमकॉम करना पड़ेगा। अगर जैसे कि अगर आपका हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है तो आपको लैंग्वेज में आना पड़ता है। तो अलग अलग पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 को अच्छे से समझना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको अगली बात बता दूं कि 200 अंक का जो भी पेपर भर रहे हैं पेडागोजी 2 का, उसको में 200 अंक आपको पढ़ा होना चाहिए और उसमें भी 50% अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं हम पेपर पैटर्न के बारे में। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि हम लोग लगातार एक वेबिनार कंडक्ट कराते हैं, जिसमें भारत के विविध जो विश्वविद्यालय कॉलेज के जो हमारे छात्र इस समय बीएचयू से ही आज गए हुए हैं, चाहे वो बीएचयू से भी नहीं है, उनको भी हम लोग लाते हैं। पर वहाँ पर आप वेबिनार में जुड़ सकते हैं। वेबिनार के लिए हमको हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उसको मैसेज करें, अपना नाम, आपका कोर्स, आपका कॉलेज, फैकल्टी क्या है लिख भेजें, ताकि हम आप लोग को जब भी अगला वेबिनार होगा उसमें आपको इनरोल कर सकें। हम लोग बीएड के मामले में अगर हमें बताऊं तो हम लोग का बहुत ही समृद्ध है। हम लोग लगातार आपको बीएड के बारे में पूर्णतः विशेष जो अच्छी इंफॉर्मेशन है सारी एकदम उसको लाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में यह है कि 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है। और एक चीज मैं बता दूं साथ ही साथ कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है,
आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये जो पेपर पैटर्न है सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना। ये पेपर पैटर्न क्या है, सबके लिए सेम। आप किसी भी चीज़ से हो, आप बीटेक करके आएंगे, आप आर्ट्स के हैं स्टूडेंट हैं, सोशल के स्टूडेंट हैं, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे आप हिंदी लिए हैं, बायो लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, फिजिक्स लिए हैं, एक ही पेपर आता है, 100 मार्क्स का आता है, सॉरी 100 क्वेश्चन आते हैं, मैं भी चाहूँगा 100 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, तो 400 मार्क्स हो जाता है, 100 गुणते 4 400 मार्क्स हो जाता है, और एक गलती करने पे एक अंक आपका काट लिया जाता है। और पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है, मतलब 120 मिनट का होता है, 120 मिनट, ठीक है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, अभी जो पैटर्न यही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में हो जाता है, और आपका पेपर जो होता है ऑनलाइन मोड में किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपकी बातें समझ में आई होगी। जो पेपर पैटर्न को लेकर आता है कि पेपर पैटर्न में क्या सबका अलग अलग होता है, तो नहीं, पेपर पैटर्न आपका एक ही आता है। जो कट ऑफ होती है, जो कट ऑफ बनाई जाती है, वो अलग अलग बनाई जाती है। जैसे आपका लैंग्वेज का कट ऑफ अलग बनेगा, ठीक है, आपका सोशल साइंस का कट ऑफ अलग बनेगा, आपका साइंस का कट ऑफ अलग बनेगा, ठीक है ना। तो पेडागोजी अनुसार, पेडागोजी के जो अनुसार जो होता है कट ऑफ अलग अलग बना दी जाती है। अदर सब एक उसमें अदर सब्जेक्ट भी आता है, अदर सब्जेक्ट में एक अदर लैंग्वेज आता है, और होम साइंस के लिए भी अलग से होता है। होम साइंस के लिए भी आपका अलग से उसका भी कट ऑफ अलग बनता है, उसका पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 होम साइंस अलग अलग होता है। अभी आपको ये सब बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 के बारे में क्या कहा जा रहा है, पर अभी आप पेपर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी आपको पूरे ये जो है पैटर्न, इसको अच्छे से समझिए, इसको पढ़ाई करिए। आप लोग को पेडागोजी को समझने में कोई दिक्कत होगी तो हमको व्हाट्सअप करें, हमको कॉल कर लेंगे, आप लोग को हम उसको क्लियर कर देंगे, अगर अभी यहाँ तक आपको नहीं समझ में आ रहा तो। अभी मैं बता देता हूँ कि जो DU BEd है अपने आप में उसका बहुत डाइवर्स है, इसलिए एक वीडियो में उसको कंपाइल करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग लगातार इसके बारे में, DU BEd के बारे में अभी और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। यह फाइनल वीडियो नहीं है कि यही वीडियो इसके बाद अभी DU BEd के बारे में कुछ आएगा नहीं। अभी हम लोग अदर से भी अभी एक वेबिनार कराएंगे, उसमें भी एलिजिबिलिटी के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में अलग से भी बात करेंगे, ताकि आप को अपना पर्सनल जो भी, अगर आप साइकोलॉजी से हैं, कॉमर्स से हैं, तो कैसे फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्यों नहीं भरेंगे, कैसे भरना है उसको, कौन सा तरीका है, यूजी करके कि पीजी के बेसिस भरेंगे, कैसे मार्क्स को इंक्लूड करते हैं, कैसे उसको हटाते हैं, कौन सा मार्क्स होता है, कैसे करते हैं, सारा चीज़ के बारे में हम लोग वेबिनार में बात करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो पेपर पैटर्न में मैंने 100 क्वेश्चन बता दिया, 400 मार्क्स का, एक नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का पेपर ऑनलाइन मोड में होता है। सभी के लिए पेपर सेम होता है, ये भूल ना करें, सोचें दिमाग में कि हम साइंस वाले हैं तो आपका पेपर अलग आएगा, उनका अलग आएगा। एक भी क्वेश्चन का अंतर नहीं होता, आप किसी भी स्ट्रीम से रहें, बस कट ऑफ अलग अलग बनती है। जैसे कट ऑफ अगर बनेगी तो कट ऑफ बेसिस हो जाता है कि साइंस वाला है तो अलग बनेगा, सोशल साइंस का अलग बनेगा, लैंग्वेज का अलग बन जाता है, ठीक है ना। आपका अदर सब्जेक्ट करके आता है तो अदर सब्जेक्ट का अलग बनेगा, होम साइंस का अलग से बनता है। तो इस तरह से पेपर जो होता है कट ऑफ उसकी अलग अलग बना दी जाती है, पर पेपर एक ही आता है। तो यहाँ तक आपको आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं और कितने कॉलेज होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, जिसमें अभी लगातार उसमें संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये वीडियो आप ही लोग को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि आप लोग बहुत उत्सुक है DU BEd के बारे में जानने के लिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहें, हम लोग लगातार आपको जब भी हम लोग को इंफॉर्मेशन देना रहेगा, हम लोग उसको वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग की प्रॉपर गाइडेंस की जाएगी यहाँ पर, जितने भी हमारे साथी मित्र हैं। कुछ लोग देखिए क्या होता है कि सामने आ जाते हैं, कुछ लोग बैकफुट पे खेलते हैं। तो जैसे कि मेरे बहुत सारे मित्र भी, मतलब वेबिनार में कल हमारे अमन जी थे, तो बहुत सारा जो वो M.Com करके यहाँ से जो DU BEd में कर रहे हैं, इस बार DU BEd कर रहे हैं, वहाँ पे BHU के M.Com के छात्र हैं, तो वो भी अपना रणनीति बताया कल। अब उनसे हम लोग अलग से बात करेंगे, पूरी विस्तृत लिस्ट मांगेंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं आपका कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेज क्या है, सीट्स कितने हैं, फी। अब बात की जाए अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं 438 होते हैं, पर यह 438 आपके लिए नहीं है, आपके लिए समझना है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये सेंस है कि अगर आप इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो 2 कॉलेज हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और लेडी इरविन LIC, मतलब लेडी इरविन जो कॉलेज है पूर्णतः गर्ल्स के लिए है। तो जो लड़कों के लिए बचता है और जो कोएड है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, और जो महर्षि वाल्मीकि जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यही 2 कॉलेज है जो कोएड है। ये 2 कॉलेज जो कोएड है, ठीक है ना।
यहाँ पर ही जो लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, नहीं तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और LIC जो है लेडी इरविन कॉलेज, उन दो कॉलेज में सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है, ये कोएड है, ठीक है। अगर आपकी बात किया तो मतलब कहने का मतलब आप सिर्फ 250 सीट के लिए दावेदारी करते हैं अगर आप बॉयज हैं तो, ठीक है। इसमें भी लेडी इरविन जो कॉलेज है पूर्णतः होम साइंस के लिए है, तो इसमें भी लड़कियों के लिए भी बहुत सारी जो लड़कियां सिर्फ होम साइंस की रहती हैं उन्हीं को लिए इसमें मौका दिया जाता है, लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जिया है उसमें 63 सीटें हैं, सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही कम सीटों में आपको मतलब एक अच्छी कंपटीशन बन जाती है। लगभग मान के चलिए कि एक अमूमन माना जाता है कि 17,000 फॉर्म भरे जाते हैं, 17 से 18,000, और दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है कि जो DU का BEd है अब और भी कंपटीशन उसमें टफ हो जा रहा है उसका लेवल, क्योंकि लगातार अब लोग उसमें जो हम ही लोग के साथ बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत सारे MSc MCom करके आए हुए जो बहुत टफनेस लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, बहुत अच्छी रणनीति चाहिए उसके बारे में, तभी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के आपका 250 सीट पे आपका बहुत जो मेन माना जाएगा 250 सीट है, 438 में से 250 सीट जो है 250 उसी पे आपका सारा है टिका हुआ। तो कहने का मतलब आप जो अगर लड़के हैं तो 63 सीट और 125 सीट से कोई मतलब ही नहीं है, ये सब कहने में 250 सीट पे आपका काम करना है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो और लड़कियों के लिए भी 125 जो सीट है सिर्फ लड़कियों के लिए जो होम साइंस है। तो आगे आ जाते हैं, हम बात करते हैं, लगभग 17-18 हज़ार फॉर्म पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन हो जाता है। और पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात की जाए तो पेपर पैटर्न के बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या आएगा, कभी होम साइंस ज़्यादा आ जाता है, तो कभी हिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगा, तो कभी सोशियोलॉजी आ जाएगा, तो कभी इको अच्छा आ जाता है, तो कभी मैथमेटिक्स अच्छा आ जाता है। तो कहने का मतलब पेपर एक अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। एक जो पेपर का हम लोग सिलेबस आपको भेजेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने भेज दिया भी है, आप उसको देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है, तो ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि पेपर पैटर्न में कुछ लिखा नहीं, पैसेज आएगा आपका 10 क्वेश्चन इससे आएगा, ये भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये है कि पैसेज आ जाएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, बस यही लिखकर उसमें हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छा कोई क्लियर कट नहीं है कि 50 क्वेश्चन इससे आना है, 50 क्वेश्चन इससे आना है, 25 या 10 इससे क्वेश्चन आना है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बस आपको एक मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करना, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। मैंने ग्रुप में 2 प्रीवियस ईयर पेपर भेज दिया है DU BEd के रिगार्डिंग, उसमें और भी मैंने 3-4 साल के और भेज दूंगा, और इस साल का भी मैंने वर्तमान में भेज दूंगा कुछ ही दिनों में, ताकि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक चीज मैं और आपको जानकारी दे दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और जो जिसको आप CIE के नाम से जाना था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भारत का पहला BEd कॉलेज, समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि भारत का पहला BEd कॉलेज है जो पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के समय 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम जो उसमें शिक्षा मंत्री था उनके द्वारा मिल के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का निर्माण कराया गया। तो आप भारत के पहले BEd कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, जहाँ से BEd की जो संरचना है, रूपरेखा है, वहीं से सारी तय हुई। आज पूरे भारत भर में BEd का प्रचलन हो गया। तो ये BEd है, आज यही BEd है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं सौभाग्य मुझे ये प्राप्त हुआ कि मैं इसी कॉलेज से आज मैं वर्तमान में छात्र हूँ। मात्र 125 सीटें हैं, बहुत ही कंपटीशन टफ होता है। उसमें भी आपको सोचिए कि 125 में ये टोटल है, इसमें भी क्या होता है कि लैंग्वेज का अलग बटेगा, साइंस का अलग बटेगा, अदर सब्जेक्ट्स को अलग मतलब बढ़ जाता है। उसमें भी 20-25 करके ऐसे सीटों का आवंटन कर दिया जाता है। टोटल ये 125 है, जिसमें साइंस के स्टूडेंट भी हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हिंदी पढ़ के साइंस वाले चले जाएं और साइंस वाला आपका हिंदी में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें पेडोलॉजी से पहले ही पूछ लिया जाता है, उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी की जाती है और उसी सीट में आप दावेदारी कर सकते हैं। तो एक अमूमन जहां तक मुझे याद है कि लगभग 35 सीट है सिर्फ लैंग्वेज में और 35 सीट है आपका साइंस वालों में, इस तरह से बांटा गया है, ठीक है। तो बहुत ही टफनेस लेवल बहुत ही ज्यादा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से रणनीति से तैयारी करना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि जो कॉलेज के बारे में बात किया जाए तो ये भी, इसकी फीस जो है 8300 है और ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसके बाद पढ़ाई भी एक नंबर का होता है। इसमें भी 125 हमारे अमन जी इसी में पढ़ रहे हैं वर्तमान में। प्रणाली सेमेस्टर नहीं है, एनुअल है और आपका फीस मात्र 1 साल का ये है, 1 साल का फीस है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये फीस पर सेमेस्टर नहीं है, जो फीस मैंने लिखा हुआ है पूरा 1 साल का फीस है। इसके बाद आपका अठन्नी भी नहीं लगने वाला है एक इसके बाद, ठीक है। तो 5170 रुपये जो लग गया मैंने पेमेंट कर दिया था, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। तो अब उसके बाद कहने का मतलब ये नहीं है कि अब उसमें इससे बहुत सारा जगह क्या होता है कि आपको ये करिकुलम है, वो करिकुलम है, असाइनमेंट है, थीसिस ये कुछ करके उसमें बहुत सारा पैसा 1000 रुपये 500 रुपये प्रैक्टिकल फाइल के नाम पे ये सब ले लिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो दे दिया आपने वही दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद
महर्षि वाल्मीकि की बात की जाए तो 8,310 रुपया फीस है। अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए तो 17,135 रुपया फीस है। और लेडी इरविन के कॉलेज की बात की जाए तो 34,985 रुपया है। आज मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे कुछ देखा हूँ, कुछ कंटेंट में देखा कि बहुत सारे जो अभी कुछ जो चैनल्स है जो कुछ ड्यू बीएड के बारे में थोड़ा मोड़ा बताती थी, कुछ जो पेड अब पूर्णतः पेड कर दिए, लगभग समझ लीजिए कि 3,000 से 3,000 किसी का फीस है तो किसी का 4,000, किसी का 6,000, इस तरह से तैयारियां कराई जा रही हैं ड्यू बीएड के बारे में। आप ड्यू बीएड को अभी हल्के में ना लें, बहुत ही शानदार है। इसका जो टफनेस लेवल इतना है कि आप सोचिए कि 3,000 से 4,000 6,000 ऐसे लोग उस बीएड को क्रैक करने के लिए एंट्रेंस और भी ऑनलाइन दे रहे हैं, ना कि आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको सीट मटेरियल दे दिया जाएगा तो कुछ लगता है कि हाँ ठीक है उनका कुछ खर्च हुआ। ऑनलाइन मटेरियल में आपको 3 से 4,000 6,000 ले लिया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बहुत ही आप इससे आप अनुमान लग सकते हैं कि कितनी बड़ी डिमांडिंग है। अब भारत भर के छात्र यहाँ पे इनरोल होते हैं। हमारे साथ इस समय राजस्थान से लेकर जम्मू से लेकर हर जगह के छात्र छात्राएं आते हैं, वो लोग पढ़ते हैं यहाँ पर आकर। तो एक जो डीयू बीएड के बारे में ये था आपको बताना, तो आपको एक जो क्लियर मोटी मोटा एक दिमाग में आइडिया बन गया होगा डीयू बीएड के बारे में। आप लोग अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमको डीयू बीएड से रिलेटेड कोई चीज़ जानकारी नहीं पता है, क्या होता है कैसा नहीं होता है। इसका फॉर्म आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को फॉर्म आएगा तो बताएंगे नहीं, अरे आपको बताया जाएगा। अब आपका जो काम है पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, क्योंकि आप लोग को कुछ न कुछ रूपरेखा पता चल गया है। मैंने उसको पीडीएफ आपको भेज दिया है, 2 पीडीएफ, उसको प्रिंट करा लेना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका बीएड में एक जो नॉर्मल बीएड होता है, एक जो स्पेशल बीएड होता है, तो स्पेशल बीएड का भी फॉर्म अलग भरा जाता है और उसका भी पेपर अलग होता है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। वो वीडियो उसका वीडियो अलग से आएगा स्पेशल बीएड के बारे में। ये जो नॉर्मल बीएड होता है हर जगह, जैसे बीएचयू बीएड ले लीजिए तो बीएचयू बीएड में स्पेशल बीएड अलग चलता है, पर डीयू बीएड में क्या है कि वहाँ का फॉर्म भी अलग से भरवाया जाएगा, उसका एंट्रेंस पेपर भी अलग से होगा, तो उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट अलग बनता है। हालांकि उसका कट ऑफ थोड़ा कम आता है। और मैं इस बार बता देता हूं आपको जानकारी के लिए कि डीयू बीएड में हर साल लैंग्वेज पेडागोजी का कट ऑफ सबसे कम ज्यादा था। सबसे कम तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो लेडी इरविन कॉलेज की जो कट ऑफ जाती थी सबसे कम जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 125 सीटें हैं और सिर्फ विभाग ही बढ़ जाता है एकदम। 100 खाली होम साइंस करेंगे तभी हो पाएगा। और पता ही आपको भारत में बहुत कम लोग होम साइंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल मिला के अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपका लेडी में कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, क्योंकि कट ऑफ अभी एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया कुछ लाया हूँ, आपको करके रफ वर्क करके लाया हूँ कि आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी जाए। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि अगर कट ऑफ की बात की जाए, अगर लैंग्वेज की बात की जाए, तो पहली बार ऐसा बीएड में हुआ कि कोई जो लैंग्वेज पेडागोजी से सबसे हाईएस्ट नंबर गया, 310 मार्क्स लाया एक छात्रा ने, जो सबसे अब तक का जो डीयू बीएड में आज तक कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई मतलब इस हिसाब से कोई लाए, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो इसको समझने में, ठीक है। तो लैंग्वेज में होता था कि कट ऑफ जो लैंग्वेज पेडागोजी है उसका कट ऑफ सबसे कम जाता था, पर इस बार सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट मार्क्स जो 400 अंकों में से 310 मार्क्स लाकर एक छात्रा हैं, उन्होंने 310 मार्क्स लाया लैंग्वेज पेडागोजी से और कट ऑफ ही बड़ा बढ़ा दिया। लगभग मान के चलिए 15 से 20 नंबर का कट ऑफ इस बार बढ़ाया गया है, ठीक है। 15 से 20 नंबर कहने का मतलब, अगर पिछली बार जो हुआ था एडमिशन 200 मार्क्स पे एडमिशन हो जा रहा था, पर इस बार 220 के नीचे कोई एडमिशन ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इस बार देखा गया कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया है, ठीक है, बहुत हाई हो गया है। कहने का मतलब 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए बढ़ोतरी हो गया, मतलब 304 क्वेश्चन का जो अंक है वो ज़्यादा हुआ, मतलब 16 से लेकर 20 नंबर या 15 नंबर एक अनुमान अनुसार रख सकते हैं कि इतने मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। तो एक एक मार्क्स का बहुत वैल्यू है। अगर यहाँ पे अगर लैंग्वेज में बात की जाए तो 310 नंबर हाईएस्ट गया था। और अब जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी देखिए अगर एकदम विवरण देना पड़ जाएगा कट ऑफ के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पेडागोजी के अनुसार अलग अलग बनता है। तो सभी पेडागोजी को लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज का लिखना पड़ेगा, साइंस का लिखना पड़ेगा, सोशल साइंस का, अदर सब्जेक्ट का, अदर लैंग्वेज का, फिर होम साइंस का लिखना पड़ेगा। और उसमें भी क्या करना होगा कि गर्ल्स का भी अलग बन जाता है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिलेगा उसमें बॉयज का अलग कट ऑफ बनेगा। जैसे कि मान लीजिए इन केस अगर आपका 220 अंक है, ठीक, आपका एडमिशन नहीं होगा, पर 220 अंक पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मिल सकता है। लेडी इरविन में तो मान लीजिए चलिए आपका 120 तक अंक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ बना पड़ा बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सीटों का आवंटन बहुत छितरा, मतलब कह सकते हैं बहुत ही बिखरा हुआ है, ठीक है ना। तो एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताता हूं बस, कि अगर इसमें क्या हुआ था कि लैंग्वेज में 310 नंबर जनरल का हाईएस्ट गया था, और सबसे जो लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल में 223 अंक पे हुआ था,
223 अंक पे जनरल में हुआ था लास्ट एडमिशन, ये लास्ट एडमिशन हुआ था जनरल के लिए। मैं बता रहा हूँ जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ना कि कैटेगरी की बात करेंगे तो फिर अलग अलग बातें करने पड़ जाएंगे। तो मैं एक आपको रफ आइडिया बस दे रहा हूँ। यहाँ पे साइंस की बात की जाए, अगर साइंस की बात की जाए तो 278 नंबर जो हाईएस्ट गया हुआ था, 278 नंबर सबसे हाईएस्ट गया था साइंस में, और 235 अंक पे लास्ट एडमिशन हुआ था। 235 अंक पे ये बॉयज, ये इन दोनों कॉलेज के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों कॉलेज समय प्रसाद मुखर्जिया का और लेडी इरविन के लिए बात किया, तो इससे मान के चलिए 10 से 15 या 20 नंबर का भी और भी कम कर लेंगे। जैसे मतलब 235 पे यहाँ पे लास्ट एडमिशन हुआ है किसी लड़के या लड़की का, इसमें इन दोनों कॉलेज में, इन दोनों कॉलेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। किसमें? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या जो महर्षि वाल्मीकि जो कॉलेज, उन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर इनकी रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये 235 अंक या 223 अंक और भी घट जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सीटें रिजर्व हैं, आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं एक तरह से जो कोएड के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कोएड के लिए है। ठीक है, कोएड जो होता है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, उनके लिए मैं उनके रिस्पेक्ट में जनरल कैटेगरी के, जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कितना कट ऑफ गया था, कितना हाईएस्ट मार्क्स गया था, कितना लोएस्ट पे एडमिशन हुआ है। तो 235 नंबर पे जो लोएस्ट एडमिशन हुआ था साइंस में। अगर सोशल साइंस की बात की जाए, साइंस में पेडोलॉजी में, ठीक है, ठीक, सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो 272 नंबर गया था सबसे हाईएस्ट, 272 नंबर, और कम सबसे जो लास्ट एडमिशन हुआ था 226 अंक पे। तो आप देख सकते हैं पिछले अनुसार, अगर पिछली बार के अनुसार देखेंगे तो 226 पे नहीं, लगभग 212-13 पे ऐसा एडमिशन हो जा रहा था, 210 पे एडमिशन हो जा रहा था। लैंग्वेज में तो 193 190 तक पे एडमिशन हो रहा था, पर लैंग्वेज में इस बार 223 के नीचे एडमिशन ही नहीं हुआ। तो समझ सकते हैं टफनेस लेवल कितना बढ़ गया, क्योंकि लैंग्वेज में इसलिए टफनेस लेवल बढ़ गया कि 310 नंबर हाईएस्ट जो डीयू बीएड का अब तक का हाईएस्ट था। 2019 में शायद लगभग 301 या 302 नंबर समथिंग कुछ आया था किसी छात्रा का, लड़का का, तो 302 या 300 लगभग जा रहा था, पर इस बार लगभग 8 नंबर यहाँ बढ़ा दिया गया। तो वो भी जो 310 नंबर आता था, 302 नंबर लाया गया था, वो साइंस का लड़का लाता था चाहे सोशल साइंस का लाता था, पर इस बार अलग हुआ कि लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज वाले छात्र भी ध्यान दें, जिनका लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज इन द सेंस जिनका संस्कृत है और हिंदी है, और संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, 3 सब्जेक्ट लैंग्वेज में आते हैं। साइंस में अगर बात करें फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ऐसे सब्जेक्ट फिजिक्स साइंस में आ जाते हैं। सोशल साइंस में बात करें तो पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं सोशल साइंस में। तो अगर ये देख सकते हैं कि मैं आपको इतना मेहनत करके बस आपके लिए ये लाने की कोशिश किया हूँ कि डीयू बीएड की संरचना कैसा है, क्या क्या होता है। तो एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसको कंपाइल करना बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, इसलिए कोई इतना मतलब इतना जहमत नहीं उठाना चाहेगा कि कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा पूरा एक, जब बोल सकते हैं ना कि बहुत ही अंतर है हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, इनका अलग कट ऑफ जाएगा, इनका अलग कट ऑफ जाएगा, तो एक बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बने रहे, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक करके जानकारी सारा साझा कर दूं। मैं अपना जितना भी मैं जानता हूँ, जितना भी ज्ञान है, अपने दोस्तों से जो भी चीज़ें पूछ के सारा चीज़ जहाँ से मुझे मिले, कोई जरूरत नहीं है कि मैं नहीं कहता मुझे सब चीज़ आता ही है, मुझे सब चीज़ पता ही होगा तो बताऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सारा चीज़ एक्वायर कर लूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लूँ, लोगों मित्रों से बात करके, अपने ग्रुप में हम लोग का बना हुआ, तो उन सबसे बात करके मैं आपको चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप लोग स्पष्ट रहे, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखे, एकदम साफ सीधे जैसा। ठीक है, तो आप लोग को सोशल साइंस में बताता है कि लास्ट इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करेंगे तो थोड़ा सा नंबर और घट जाएगा। मान के चलिए 5 से 10 नंबर अगर ओबीसी में है, अगर जनरल में है, अरे ईडब्ल्यूएस है तो मान के चलिए 6-7 नंबर घट जाएगा, एससी एसटी है तो 10-12 नंबर घट जाएगा, एसटी है तो उसके बाद 15-20 नंबर जोड़ लीजिए, उसी हिसाब से घट जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कुल मिला के मेरा जो अनुमान है, रफ एस्टिमेट है कि अगर 60 क्वेश्चन का रखते हैं, 60 क्वेश्चन, अगर कोई पूछे कि मैं कितना क्वेश्चन करूंगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो 60 क्वेश्चन सही कर देंगे। अगर आप 60 क्वेश्चन मान के चलिए सही करने के रखते हैं, तो आप 60 क्वेश्चन को, 40 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 40 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, नहीं तो अगर उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन खराब हो जाएगा। पर अगर आप बहुत ही, अगर जो मैं बता रहा हूँ कि जिनका भी 0 लेवल है, उनके लिए बोल रहा हूँ कि 60 क्वेश्चन टच करने की कोशिश करिए। पर जिनको बहुत कुछ आता है, जिनको जानकारी बहुत है, आप 70, 80, 90 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे परहेज नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं करिए, आप जितना अच्छा ला सकते हैं। बट अगर जिनका भी थोड़ा सा बेस मजबूत नहीं है, वीक है, पढ़ाई भी जस्ट स्टार्ट किए हैं, डीयू बीएड के बारे में आज ही जानकारी उनको मिला है, तो वो 60 क्वेश्चन का तैयारी कर लें, 60 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा।
कोई भी नहीं रोक सकता 60 क्वेश्चन। पर यही 60 क्वेश्चन करने में आपकी हालत खराब हो जाती है बहुत सारे लोगों की। होता क्या है कि 60 क्वेश्चन नहीं करते लोग, 40 क्वेश्चन के पीछे ऐसे भागते हैं, ये 60 क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है ना, होता यही क्या है, मन में यही आता है कि 2 क्वेश्चन, अभी आपको पीडीएफ मैंने भेजा है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो आपको करना ही नहीं है, पर आप उसके पीछे इतना लग जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे, बेतावले हो जाएंगे, नहीं हमको करना है, इसी को करना है, पर वही आपको मुसीबत डाल देता है। तो हर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जो हम लोग का टीचर भी हैं जो पेपर बनाते भी हैं, तो वही हम लोग यही बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कोई भी नहीं, हर जगह आप जानते हैं कि पेपर बीएचयू की दे दीजिए चाहे कहीं भी, 2-4 क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आता है जो टाइम कंज्यूमिंग हो, बस खाली आपको उलझुल जुलझुल फंसा के रख देगा। तो वही उसमें कैसे निकलना है वो चीज़ आपको रणनीति आना चाहिए। तो हम आपको सिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो भविष्य में जब हम मिलेंगे, हम लोग फिर से आगे वीडियो मिलेंगे, वेबिनार के द्वारा मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैसेज करिए, उससे मिलेंगे। वो आपको जरूरी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर मैसेज करें, कभी जरूरत लगे तो हमसे आप कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो गया कि हमको समझ ही नहीं आ रहा, अब हम क्या ही करें, यहाँ पे हमारा इंड हो गया, तो ऐसे हालात में आप हमसे सलाह ले सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम लोग भाग रहे हैं, नहीं, हम लोग बताएंगे। हम लोग अगर कोई गाइड नहीं करने वाला था, हम लोग को बहुत परेशान हुए, तो हम लोग नहीं चाहते कि जो हमारे जूनियर्स हैं वो परेशान हो। ठीक है, हम लोग अगर किसी भी बीएड भारत की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी बीएड कॉलेज के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा हर क्षेत्र में बीएड के छात्र वर्तमान में उपस्थित हैं। आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी बीएड कॉलेज में भारत में आप कहीं भी आप नाम ले लीजिए, तो हम लोग के वहाँ छात्र उपस्थित हैं वर्तमान में, आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए अभी एडमिशन जब होने से पहले अभी तो क्वेश्चन पेपर कैसा है, पैटर्न क्या, ये हो जाता है, फिर बाद में हो जाता है कि कैसे एडमिशन होता है, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है, सब उसका टेंशन हो जाता है। टेंशन दुख खत्म नहीं होता है, वो लगा ही रहता है जब तक आपका सुनिश्चित एडमिशन ना हो जाए। ठीक है ना, तो वो हाथ तक हम लोग आपका गाइड करेंगे कि एट द एंड आप जब फाइनल जो बोलते हैं ना कि जो कॉलेज है, ये कॉलेज के गेट में जब घुस जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, तब तक आपके लिए हम लोग हेल्प करने वाले हैं। आप किसी बीएड का नाम लेंगे, हम लोग के छात्र वहाँ उपस्थित हैं, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको लेकर लगातार लगे हुए हैं, कैसे आपको किया जाए काम, कैसे मेहनत करके आप लोगों को कुछ चीज़ें दिया जाए, कैसे मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ रहे हैं, उनको यही सोच रहे होंगे कि ग्रुप में तो कुछ आ नहीं रहा है, टेलीग्राम ग्रुप बन गया, इतने लोग जुड़ रहे हैं, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा है, कुछ जानकारी नहीं मिल रहा। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आप यह वीडियो देखें। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यहाँ तक मतलब आपने वीडियो देख लिया है, तो इसका मतलब यह है कि आप आश्वस्त हो जाइए कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि आप निराश होकर जाएँ। हम लोग आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसा काम करें कि आप लोग जो जूनियर्स हमारे हैं वो खुश हों, ऐसा बोलें कि हाँ भैया लोग कुछ ना कुछ तो करके गया। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बहुत सारा बृहद स्तर पे काम हो सके। इसलिए हम लगातार हर संडे, अभी हमारा रहा है कि 3 संडे से लगातार हम लोग वेबिनार कंडक्ट करा रहे हैं। कल हमारा वेबिनार जो था बहुत ही शानदार रहा, और आप सब अभी जो श्रोता थे वो भी बहुत अच्छे थे, और वो जो वक्ता भी था, आप लोग को मजा आया होगा आशा करता हूँ। बीएचयू से लेके जामिया डीयू जितना हम लोग ने पोस्टर में जैसा लिखा था, हम लोग ये नहीं करते कि पोस्टर में कुछ और लिख दिए और वहाँ पे वक्ता ही नहीं उपस्थित हो, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो भी लिखा नाम, वहाँ के वक्ता हमारे उपस्थित थे, आप लोग को वहाँ पे सुनकर मजा आया होगा। आशा करता हूँ बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा, और अपनी राय जो है हमको अपना लिख भेजें, हमारे कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करें, कमेंट करें कि आपको क्या कैसा कंटेंट चाहिए, किस विषय पर चाहिए, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा गलती हुआ है, यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर आपको सुधार करने की जरूरत है, और आपको इस तरह से वीडियो बनाना चाहिए। हमको इस तरफ जरूर सुझाव देते रहें ताकि हम लोग आगे उसको मतलब इंक्लूड कर सकें, आपकी राय को भी उसमें स्थान दे सकें, इंक्लूड करके उसमें अपने जवाब को भेज सकें। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ, जो यूनिवर्सिटी ड्रीम नामक यूट्यूब चैनल है उसे आप बने रहें। आप लोग को विश्वास मानिए, जल्द ही कुछ ही दिनों में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और आप लोगों को मजा आएगा। जितना भी वीडियो आएगा मजेदार आएगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।